मैया नंद रानी यशोदा घर में पकवान बना रही थी, मेवा मिष्ठान बना रही थी। भगवान आए, मैया को पकवान बनाते देखा तो भगवान ने एक कुसली को उठाया, गुजिया को उठाया और खा लिया। अब मैया ने देखा कि लाला ने झूठो कर दी और पकड़ लियो हाथ। अरे लाला, पकवान को हाथ मत लगा। भगवान ने कहा क्यों? बोले लाला, ये प्रसाद इंद्र देवता के लिए बन रहा है। बाबा नंद आ गए, उन्होंने भी कहा लाला, ये प्रसाद इंद्र भगवान के लिए बन रहा है। जब तक इंद्र भोग नहीं लगा लेंगे तब तक कोई भोग नहीं लगा सकता। भगवान ने कहा बाबा, मैया, ये इंद्र है कौन जिसकी हम पूजा करते हैं? ये कौन है? नंद बाबा ने कहा कन्हैया, इंद्र देवता है जो प्रसन्न हो जाएं जब हम भोग लगावे तो वो प्रसन्न होकर के जल वृष्टि करते हैं। जब जल हमारे खेतों पर आता है तो खूब खेती अनाज पैदा होता है, इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान ने कहा नहीं नहीं बाबा, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी। क्यों? इंद्र आज से पूजा का भागीदार नहीं होता, क्योंकि पूजा हमें उसकी करना चाहिए जो पूजा करने योग्य हो। बातें हमें वो सुननी चाहिए जो बातें सुनने के योग्य हो। भगवान ने कहा बाबा, आज से पूजा इंद्र की ना होगी, आज से पूजा मेरे गोवर्धन भगवान की होगी। जिन गोवर्धन भगवान की छत्र छाया में हमारी गौएं पलती हैं, बढ़ती हैं, चरती हैं, खाती हैं, पीती हैं, धूप से जल से बचती हैं। भगवान ने कहा आज से मेरे देवता की पूजा होगी। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। अब भगवान के साथ सब तैयार हो गए इंद्र की पूजा निष्फल करके। अब सबने कहा गोवर्धन की पूजा करेंगे। लाला, तो इतनो सारो प्रसाद लेकर जाएंगे, तेरो गोवर्धन महाराज तो इतनो बड़ो है। बैलगाड़ियों पर, छकड़ों पर सामान लादा और गिरिराज महाराज की शरण में पहुंच गए। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया, ये गिरिराज महाराज तो इतने बड़े हैं, इनके ऊपर हम जल नहलाएंगे, जल डालेंगे तो हमारा जीवन निकल जाएगा। तब भगवान ने वहीं पर एक प्रतिक्रिया की, नेत्रों को उठाया और वहीं पर मानसिक गंगा महारानी प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। विष्णु के चरणों में गंगा जी का वास है। भगवान ने मानसिक सृष्टि से गंगा जी का प्रादुर्भाव कराया। अब कहा ग्वाल वालों जितने हो सब भर भर के अपने अपने घड़ों में, कलशों में मेरे देवता को स्नान कराओ। और सबने घड़ों में जल भरा और गोवर्धन महाराज को स्नान कराया। अब जब गोवर्धन महाराज को स्नान करा, अब जितना 56 भोग बनाया था सब रखा। भगवान कृष्ण ने कहा हे ब्रजवासियों, सब अपने अपने नेत्र बंद करो, 56 भोग रखो, उसमें तुलसी का दल डालो और नेत्र बंद करके कहो हे गोविंद आइए, हे गोपाल आइए, इस 56 भोग का भोग लगा जाइए। हे गोविंद आइए, हे गोपाल आइए, मेरे 56 भोग का भोग लगा जाए। अब सब ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, सब लगे भगवान को के तुभ्यमेव समर्पये, आइए प्रसाद पाइए, खट्टा मीठा भोग लगाइए। अब सबके ब्रजवासियों के नेत्र बंद हैं।
और भगवान के नेत्र खुले हुए। आजकल लोग कहते हैं पांडवों ने जुआ खेला, पांडवों ने जुआ खेला तो उनका सारा वंश नाश हो गया। लेकिन आजकल कलयुग में सरेआम जुआ खेला जा रहा है। आजकल का युवा इसलिए बर्बाद हो रहा है, ड्रीम 11 पर इतना जुआ खेल रहा है, इतना जुआ खेल रहा है कि सारा जीवन, सारा समय ड्रीम 11 में लगा देता है। 48-50 की पारी लगा लगा कर। इसलिए आजकल का युवा असफल है, बेरोजगार है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सब ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद कर लिया। अब भगवान के नेत्र खुले हैं। अब भगवान जितना 56 भोग रखा है, सब 56 भोग उठाकर भगवान खाने लगते हैं। अब मधुमंगल ने देखा कि प्रसाद लगाया जा रहा है। अब मधुमंगल ने देखा, अरे ब्रजवासियों देखो देखो देखो। बोले क्या हुआ? बोले ये कृष्ण, ये कन्हैया सारे 56 भोग को झूठा कर रहा है। भगवान ने कहा, रे मैं थोड़ी खा रहा हूँ, ये तो मेरा देवता खा रहा है। क्योंकि जैसी शकल मेरी है वैसी शकल मेरे देवता की है। क्योंकि जौन श्यामा गैया को दूध मैं पीऊ हूँ, वही श्यामा गैया को दूध मेरो देवता पी। ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की, लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की। और आज सब ब्रजमंडल के वासियों को भगवान ने बचाने के लिए ब्रजमंडल को अपनी उंगली पर उठा लिया। जब उंगली पर उठाया तो भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए गिरिधारी भगवान की जय हो, गिरिराज जी महाराज की जय हो, श्री यमुना महारानी की जय हो। भगवान ने गिरिराज को अपनी अंगुली पर धारण। अब जब अंगुली पर धारण कर लिया, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। अब एक दिन सारे ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तुम अपने अंगुली को निकाल ले, तेरी अंगुली में कोई क्षमता नहीं है, ये तो सारे हमारे डंडों का कमाल है, ये हमारे डंडों का ही सारा प्रभाव है, तेरी उंगली से क्या होता है? भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी उंगली निकालता हूँ। अब तुम लोग गोवर्धन महाराज को संभालना। और जैसे ही भगवान ने उंगली निकाली कि सारे ब्रजवासियों के डंडे चटा करके टूटने लग गए। सब ब्रजवासी चिल्लाए, अरे कन्हैया, अरे लाला, हे माधव, हे केशव, रक्षा करो। और भगवान ने पुनः अपनी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। सारे ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया जो तू खावे भाई हम खावे, जो तू पीवे भाई हम पीवे, लेकिन थारी अंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई? देखो आजकल का व्यक्ति हमेशा कहता है मैंने किया। आजकल का व्यक्ति हर कार में कहता है मैंने किया। कार तो छोड़ो, आजकल का व्यक्ति अगर एक सांप भी मार देता है ना तो लाठी पर रख के पूरे गांव शहर में जाकर दिखाता है कि मैंने सांप को मार दिया। लेकिन ठाकुर जी ने आज ये नहीं कहा कि मेरे बल के कारण मैंने गिरिराज को उठा लिया। भगवान ने कहा, हे ब्रजवासियों सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा, मैंने गिरिवर लियो उठा। बोली राधिका रमण सरकार की हो। सारा ब्रजमंडल आज भगवान की जय जयकार करने लगा। इंद्र का संताप ताप नष्ट हुआ, क्षमा इंद्र ने मांगी, सारे ब्रजवासी प्रसन्न हुए। अब पंचम दिवस की कथा में गोवर्धन महाराज
आ रहे हैं, उन्हें 56 भोग लगेगा, उनकी पूजा होगी और हम बैठे ही बैठे गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। मन में ये भाव बना लीजिए कि हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे सारे ब्रजवासी कहने लगे कि काली कमली वाला मेरा यार है। जब तक हमारे बीच में गोवर्धन महाराज आ रहे हैं तब तक सारे ब्रजमंडल वासी कान्हा को कहते हैं, अरे मेरे लाला ने गोवर्धन उठा लियो, पर्वत उठा लियो, ये मेरा यार है, ये मेरा सखा है, जिसके पास इतनी ताकत है, इतनी समृद्धि है। सारे ब्रजवासी क्या कहते हैं? कान्हा जी को कितने लोग हैं जो अपना यार मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गोवर्धन महाराज की झांकी भी आ रही है, 56 भोग आ रहा है, तो सभी गाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहें, तू मेरा यार है, मेरा यार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, दिलदार है।
सरकार की। सबने कहा मेरे यार कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की। और गिरधारी महाराज का, गोवर्धन महाराज का जजमान के द्वारा पूजन, और सब बैठे बैठे वहीं पर परिक्रमा करें। गोवर्धन की परिक्रमा करने से शरीर के जितने भी रोग होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक पाप होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। वृंदावन में हम जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, लेकिन सौभाग्य श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम दिवस की कथा में हम अपने ग्राम में बैठकर पंडाल के नीचे ही मानसिक परिक्रमा कर लें तो भी हमें वृंदावन जाने के बराबर ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए आए मानसिक रूप से प्रणाम करें, परिक्रमा करें, भाव बनाएं कि हम गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं 7 कोस की। और अब सब कहें भगवान का पूजन भी, और सब कहें गिरिराज जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार हार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन को जाम सकीना माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे राय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाम सकीना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी राय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरो मनवा हरि नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा ना माने मेरो तनवा। ओ मैं तो गोवर्धन मैं तो गोवर्धन को सकीना माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी नाय माने मेरो मनवा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। वृंदावन को जाऊं सखी मेरी नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। नैना लड़े बिहारी से मेरे नैना लड़े बिहारी। अरे नैना लड़े बिहारी से मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी नैना लड़े बिहारी। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। गोवर्धन महाराज तुम हाथ बोल के मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गिरिराज धरण भगवान की नंद के लाला की। बड़ी प्यारी झांकी जिन भक्तों ने इतना सुंदर गिरिराज जी महाराज का भव्य पर्वत सुंदर स्वरूप धारण कराया है, ऐसे भक्तों के लिए एक बार तालियों की सेवा जरूर कर दें। बड़ा सुंदर दिव्य प्रदर्शन ठाकुर जी ने आज गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। मानसिक रूप से गोवर्धन जी की जो परिक्रमा करता है उसके शरीर के सब कष्ट नष्ट होते हैं। पूरी गिरिराज धरण भगवान की पंचम दिवस की कथा यहीं पर विराम होती है। कल षष्ठम दिवस की कथा में सबको विदित है, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। कल भगवान श्री रुक्मिणी कृष्ण मंगल होगा तो सभी बराती बनेंगे, सभी घराती बनेंगे। माताएं लाल वस्त्र धारण करके आए, बाबा पगड़ी लगाकर आए, बराती बने, घराती बने। और जिसको भगवान के विवाह में जो भी दहेज तो नहीं कह सकते, दहेज ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। जिसको जो भी भगवान के विवाह में उपहार देना है, व्यवहार देना है,
तो वो लाके भगवान के विवाह में दे सकते हैं। कहते हैं सुहाग दान करने से माताओं का सुहाग अमर होता है, इसलिए पायल बिछिया ये सुहाग की चीजें हमें दान करनी चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आए 2 बार और ठाकुर जी के नाम का कीर्तन, इसके बाद आरती प्रसाद, बड़े सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन बड़ा सुंदर बदल बदल के प्रसाद खाते हो, कभी बूंदी कभी मोतीचूर लड्डू, इसलिए उस प्रसाद को खाने के लिए पेट में जगह बनाने के लिए 2 बार आओ, ताली बजाओ और प्रेम से माता रानी की भागवत जी की आरती करो और अपने गृह ग्राम को प्रस्थान करो। सभी लोग 2 बार कहें, आते भी बोलो राधे राधे और जाते भी बोलो भूलते जाना रे, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा सभी माताएं बहनें खड़े हो जाए। जिनको झूमना है तो थोड़ा सा ठाकुर जी के लीला में झूम भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, और केवल खड़ा बस नहीं होना है, थोड़ा तो अपने शरीर को कष्ट देना ही है, भाव के साथ मटकते हुए लटकते हुए झूमते हुए। सरकार तेरी सरकारी में, दिलेंगे घनश्याम तेरी सरकारी में, हमें रखना हमें रखना हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। घनश्याम तेरी सरकारी में, झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। दोनों हाथों को उठाकर सभी लोग हमें रखना हमें रखना हमें रख ले